नालायक, गधा, दिमाग में भूसा भरा है, 3 साल बर्बाद कर दिए, सारी जिंदगी रोएगा, मूड पकड़ के रोएगा, बर्तन मांजेगा, चपरासी के बनने के लायक भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ किसी लायक नहीं है। आई एम MA, BF, TT, IAS. Metric appeared but failed 3 times in all subjects. But today, global brand ambassador of Nutrilite and brand new diamonds. मेरठ का लौंडा। थैंक गॉड, उस परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद देता हूं जिसने आज ये दिन दिखाया। थैंक यू। मेरे मम्मी पापा, आपका बेटा, नाकारा बेटा, आज डायमंड बन गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आज जो भी आपके सामने हूं, मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो मुझे एमवे बिजनेस मिला, ब्रिट सिस्टम मिला। सुधा कपूर, विनोद कपूर जैसी ग्रेट अपलाइन मिली, मां बाप जैसे सुमित ताने बहादुर मिले। यस, मैं आज जो भी हूं आपके सामने, मैं जो भी प्रोडक्ट हूं वो उन्हीं का दिया हुआ हूं। मैं डायमंड नहीं गया, वो मुझे डायमंड ले गए हैं फ्रेंड्स। जब तक सूरज चांद रहे, जब तक चांद तारे उसके साथ में रहे, जब तक अपलाइन का हाथ हाथ में रहे, हर पिन हर लेवल उसके साथ में रहे, जब तक BWW का साथ रहे, और शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दे कि औकात में रहें। बहुत आंधियां आएंगी कि हम एमवे से बेहतर हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, एमवे डायमंड का नाम रहेगा। बागों में फूल तो बहुत हैं, गुलाब जैसा नहीं। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत हैं, लेकिन एमवे जैसा नहीं। फ्रेंड्स मेरे, मैं फिल्मों का शौकीन ना, इसी के लिए तो काम किया, यही तो मेरा है। पहले साल फेल हुआ था, पिताजी ने बेल्ट से बहुत मारा था। फिर बच्चन साहब सपने में आ गए, फिर नहीं पढ़ने दिया, फिर फेल हुआ, फिर बहुत पिटाई हुई, और तीसरे साल तो इतना मारा था कि पड़ोसी छुटाने आ गए थे, क्या बच्चे को जान से मार दोगे, फेल ही तो हुआ है। दोस्तों, पिताजी कहते थे IAS बनाऊंगा, मम्मी कहती थी डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन आज डंके की चोट पे BWW को सैल्यूट करते हुए बोलता हूं कि आज दोस्तों मेरी टीम में बहुत सारे IAS ऑफिसर, डॉक्टर्स हैं, जिनको मैं टीच करता हूं कैसे सिल्वर जाना है। सब लोग मुझे माफ करें, मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी डिग्रियां मैंने देखी हैं BWW में, एमवे में, ये मेरे हाथ में जो डिग्री है, ये उन सब डिग्रियों का बाप है। हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ सेलिब्रेशन दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, डायमंड आग कहीं भी जले, मगर आग जलनी चाहिए। यस यस, मेरा बैकग्राउंड है, मैं मेरठ से अमिताभ बच्चन के नाम एक चिट्ठी लेकर गया था एक्टर बनने के लिए आज से 23 साल पहले, और तकिए के नीचे एक चिट्ठी रख के सोता था कि जो अमिताभ बच्चन के पास है वो एक दिन मेरे पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि जो आज मेरे पास है वो अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कहा, बड़े बोल बोलते हो, बच्चन साहब के पास क्या है तुम्हें पता भी है, तुम तो उन्हें छू भी नहीं पाओगे। मैंने कहा दोस्तों, अगर मैं शायद उसको नहीं छू पाऊंगा तो पूरी इंडस्ट्री के लोग मिलकर भी इसको छू तक नहीं पाएंगे। छू के दिखाओ, कम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा।
जब मैं फेल हो गया तो पिताजी ने कहा तो अब तो चपरासी के लायक भी नहीं है। मैंने कहा मुझे वो उन्होंने रेत रोड़ी बदरपुर की दुकान खुलवा दी, हम वो छोड़ के फिल्में देखने लगे, वो बर्बाद हो गई। फिर मैं एक डॉक्टर के कंपाउंडर लग गया, वहाँ मैंने थोड़े दिन काम किया। पिताजी की हालत खराब हो चुकी थी, बीमार थे, बिस्तर पर थे। LIC में मेरे पिताजी अधिकारी थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था उनकी बीमारी में, उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसके बाद हमने छोटे मोटे काम, मैंने एक फैक्ट्री में मजदूर का काम किया, अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी नहीं। उसी समय मुलाकात हुई अमिता जी से। मैं कुछ फिल्म मैंने काम कर रहा था, मेरठ में एक फिल्म बनी थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई अमिता जी से और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। लेकिन मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैं। अमिता जी को 1200 रुपये मिलते थे, पेस्ट कंट्रोल के ऑफिस में जॉब करती थी और मुझे पैसे भेजती थी बॉम्बे। 3 साल मुझे पैसे भेज कर अमिता जी ने मुझे बॉम्बे में पाला है। इनका एहसान नहीं चुका सकता मैं। उसके बाद हमारी फिर शादी हुई 3 साल बाद और उसके बाद हम बॉम्बे पहुंचे। ONGC में इनका जॉब लग गया था, वहाँ से ट्रांसफ़र लिया। बम्बई में हालत बहुत ख़राब थी, एक छोटी सी तनख्वाह में कुछ नहीं हो रहा था, सर पे कर्जा हो गया था। उसी दौरान इनकी तबीयत ख़राब हो गई, ये बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था और हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं फिल्मों में काम कर रहा था, सीरियल में काम कर रहा था, 3 सुपरहिट सीरियल मेरे टीवी पर हिट हो चुके थे, लेकिन जेब में पैसा नहीं था, बहुत हालत ख़राब थी। जब मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा था, उसी दौरान मुझे मेरे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया और मुझे उसने बिजनेस के लिए इनवाइट किया और मैं बिजनेस गया, मैं बिजनेस देखा और वहाँ मेरी मुलाकात हमारे गुरु सुमित बहादुर और तानिया जी से हुई, लुरीगन साहब से हुई, सुधा कपूर जी से मिले, विनोद कपूर जी से मिले और उन्होंने विश्वास दिला दिया कि ये काम आप कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये था कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा। उन्होंने कहा तुम फिल्में बनाना चाहते हो, फिल्मों में काम करना चाहते हो, अपनी खुद की फिल्में बना सकते हो। और मुझे विश्वास हो गया, बड़े बड़े बंगले देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर, हेलीकॉप्टर देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपनी फिल्म बना सकता हूं। और दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि हम वो कुछ करेंगे और हमने बहुत मेहनत की और हम बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए। मैं बिजनेस में कामयाब क्यों होऊंगा? पहला कारण, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी आज हीरोइन है, वो उनके फादर का मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और मैं आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये पंकज टिटोरिया जिसको आप सुनने आए हैं आज इतने बड़े पैसे देकर, ये हकलाता था। हकला इसलिए हो गया था कि समाज में कहीं मान सम्मान नहीं मिला था, ताने मिलते थे, ताने सुन सुनकर कानों में मवाद पड़ गया था, तो अंदर से इंफीरियर हो गया था, आंख से पानी निकलता था। तो मैं पैसे कमाने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया और एक दिन क्लैप में जो लिखा होता है उसे बोलना होता है, मैं क्लैप मार रहा था और वो मैं अटक गया और पीछे से डायरेक्टर ने आकर मेरे ऐसे लात मारी और एक भद्दी सी गाली दी थी कि तू एक्टर बनने आया हकले, तू तो एक लाइन नहीं बोल सकता। और उसी दिन मैंने सोचा था कि इसी इंडस्ट्री में एक दिन अपनी फिल्म बनाऊंगा और एक बहुत बड़ा अवार्ड ऑस्कर जीतूंगा। उस दिन की शुरुआत हुई थी जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया। सुधा कपूर जी वो पहली औरत थी जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे आज तक मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, मान सम्मान नहीं मिला था। मुझे कहीं ले नहीं जाते थे पिताजी कि लोग पूछेंगे कौन सी क्लास में है और तो बताना पड़ेगा कि फेल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सुधा जी ने मुझे बोला कि तू शहनशाह की औलाद है, तू ये कर सकता है, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उन्होंने इतनी तारीफ की, मुझे विश्वास हो गया दिल के कोने में कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। मैंने बिजनेस को इसलिए किया, मुझे मान सम्मान चाहिए था। मुझे इप्टा थिएटर में रोल नहीं देते थे, झाड़ू लगवाते थे, बोले अगली बार रोल देंगे, तुम हकले हो और अटक जाओगे। मैंने बहुत बहुत बेरोजगारी देखी है, एक एक पैसे के लिए तरसा हूं। बंबई में एक दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार न मांगे हो। 3 साल मुझे विजय प्रकाश गुप्ता, माधवी गुप्ता जो हमारे डायमंड है, उन्होंने अपने घर में रखा मुझको और 3 साल तक मुझे 10 रुपए मेरी जेब में डालते रहे। मैंने बंबई में एक भिखारी की कतार में बैठकर खाना खाया है। मेरी हालत बहुत खराब थी। जिस पंकज टिटोरिया को आज हजारों लोग आज अप्रिशिएट करने आए हैं, सम्मान देने आए हैं, मैं वो आदमी हूं जो समाज से गिरा हुआ आदमी बोला जाता था। मैं पिटा हुआ आदमी हूं। मुझे लोगों ने कभी सराहा नहीं है किसी चीज में, मैंने किसी चीज में एक्सेल नहीं किया था। मुझे यही लगा कि मैं इसी बिजनेस में एक्सेल कर सकता हूं जो आज मैंने किया है। मुझे साथ दिया, अमिता जी ने हर कदम पे साथ दिया। मेरी अप्लायंस ने मेरी गलतियों को बहुत माफ किया है। हमारी तो हालत अच्छी नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में, आप जानते हैं, ऐब लग जाते हैं। हम शराब पी रहे थे, बियर पी रहे थे, घर पे आके पत्नी के ऊपर बुरा भला कभी हाथ भी उठा दिया। एक बार मेरी आदत की वजह से ये
हमारे घर में एक पार्टी चल रही थी। अमिता जी को 8वां महीना था, मेरा बेटा आयुष्मान पैदा होने वाला था और मैंने घर में पार्टी बुलाई हुई थी क्योंकि हमें कोई फिल्म मिलने वाली थी, फिल्म के लालच में। और सुबह 4 बजे जब हम नशे में धुत पड़े हुए थे, जब मैं उठा तो ये जो लोग वॉमिट कर गए थे, वाश बेसन भर गए थे, ये उसको हाथ से साफ कर रही थी और रो रही थी। कह रहे मैंने तो उस पंकज से शादी की थी जो कभी सिगरेट भी नहीं पीता था। मेरी जिंदगी में आपको बता रहा हूं कि मैं कैसा था और आज जिसको आप देख रहे हैं मैं कैसा हो गया हूं। और ये घर छोड़ के चली गई थी चिट्ठी लिखकर कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती हूं। दोस्तों, मेरी अपलायंस ने इस ब्रिट सिस्टम में मेरी शादी बचाई है, मुझे मेरी वाइफ वापस मिली है। क्या आप प्राइस टैग लगाएंगे आप इस बिजनेस में? पैसा दिखता है, बस पैसे ही दिखाते हैं। लोग पूछते हैं आप पैसे दिखाते हो, पैसा नहीं। पैसे के अलावा जो आज मुझे मिला है वो क्या मिला है? आज मैं एक अच्छा हस्बैंड बना बिकॉज ऑफ BWW सिस्टम, मदर सिस्टम। मैं एक अच्छा बाप बना। हमें तो माँ बाप का संबंध ही नहीं मालूम था, रिलेशन ही नहीं पता था कि क्या संबंध होते हैं बाप बेटी का। हमें बेटी का प्यार मिला। हमारे बच्चे आज हमारे बच्चे के हम हीरो हैं। आज वो कहते हैं पापा हमें आपके जैसा बनना है। आज मुझे शायद अमिताभ शाहरुख जैसा तो नहीं, लेकिन मुझे मेरे जो सुपरस्टार हैं डॉक्टर ब्रैज जैसा बनना है, मुझे कुमार जैसा बनना है, कुलिन जी जैसा बनना है, सुमित बहादुर जैसा बनना है। मेरे ये हीरो हैं हमारे आज। वो तो बन ही जाएंगे, वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ होते हैं, लेकिन ये जो अंदर से जो होते हैं वो बाहर से वैसे ही होते हैं, हमारे ब्रिट के हीरो। बहुत हंसे हैं दोस्तों। मेरी कामयाबी का राज अगर जानना चाहते हो तो मैंने दुनिया की बातों की परवाह नहीं की। एक बीमारी होती है बहुत बड़ी, एड्स नहीं, कैंसर नहीं, टीबी नहीं, LKK, जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, तुम प्लान दिखाते रहना। मैं इसीलिए कामयाब हो पाया कि मैंने लोगों की बातों की परवाह नहीं करी। एकला चलो, चलते गए। बहुत मजाक बनाया, फिल्म इंडस्ट्री से मुझे निकाल दिया गया। मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया था। 80 सीरियल में से, पायलट में से मुझे निकाल दिया गया था कि पंकज पागल हो गया, साबुन तेल बेच रहा है। आज हम पागल हैं लेकिन अमीर पागल है। हेलो, मेरे जैसा पागल बनना है, इसलिए हम पागल बने। पागल होते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, पागल होते हैं। सुमित बहादुर बहुत बड़े पागल, हा। अनुराग तो उनसे बड़ा पागल, हा। यही मेरा हीरो है, हा। इनको देख देख के हम बड़े हुए हैं। ओके, तो दोस्तों, हम जो इस बिजनेस में हम कामयाब हो पाए कि हमने इसमें काम किया। काम तो करना पड़ेगा, काम किया हमने। दूसरी बात, इस बिजनेस की सबसे बड़ी वैल्यूज, हो। मेरे पिताजी ईमानदार आदमी थे। वो कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, दूसरों की सेवा करो। और मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को काम दिलाया। मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात लगती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। और दूसरी बात कि आप जब तक किसी को मदद नहीं करेंगे सिल्वर जाने में, आप प्लेटिनम नहीं बन सकते। वाह! लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसों में, गाड़ियों में, प्रॉपर्टीज में। हम इन्वेस्ट करते हैं लोगों में। हमने जिंदगी लगाई, हमने संजय उषा चौहान में जिंदगी लगाई, आज उनको कामयाब बनाया। निमित्त बने हम लोग। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, नियर अबाउट 100 करोड़ का टर्नओवर है हमारा। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम इन लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुमित बहादुर ने हम में इन्वेस्ट किया, हमारी पे जिंदगी लगाई, समय लगाया अपना, हम वही काम कर रहे हैं। मुझे यह बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है कि हम जब तक हम लोगों के काम आते हैं। दूसरी बात जो इसके थ्रू बनते हैं, जो लिखा हुआ है इसमें, व्हाट यू शी एंड ही बिकम्स थ्रू इट। हम थ्रू इट जो बने हैं। आज हम ऐसे पहले नहीं थे, बेईमान थे, अंदर गलत था। आज भी पूरे दूध के धुले नहीं है, बट प्रोसेस में तो है, हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। वैसे बोलते हैं जो कंप्लीट हो जाता है ना, वो आदमी तो कब्र में चला जाता है, लेकिन प्रोसेस में है। ऐसे तो है कि आज यहां पर ऊपर वाले ने दिन दिखाया। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं दोस्तों, ये दुनिया का बहुत बड़ा पैकेज है। लोग पैकेज की बात करते हैं, पैकेज क्या मिलता है एमवे में बोलते हैं। पैकेज तुमको क्या मिलता है? पैकेज हमें क्या पैकेज मिलता है? एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों का सोचना ना पड़े, और पैसा ईमानदारी से आए। ये बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि पैसा ईमानदारी से आता है। वहां पीस ऑफ माइंड नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पर। बोलते हैं पैसे की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों में फर्क है। बाहर अगर पैसा आता है तो 100 बुराइयां आती हैं, एमवे में पैसा आता है तो 100 अच्छाइयां आती हैं। यहां
पत्नी से दोस्ती हो जाती है। यहां एक पत्नी के अंदर आपको देवी का रूप दिखने लगता है, और पहले तो डायन रूप दिखता था सबको। में बोलते हैं अरे पैर के नीचे दबा के रखो उसको, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। आज उसी की आवाज से तो मैं डायमंड बनाऊं फ्रेंड। यही तो है मेरी सब कुछ, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया इस बिजनेस में। तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरी होम टीम बहुत मजबूत बनी। मेरे बच्चों के साथ जो संबंध है उसको मैं बता नहीं सकता। जो आज मैं गया अपनी अपलाइन के लिए डायमंड गया, मैं बहुत सारे लीडर्स के लिए डायमंड गया, वो देखना चाहते थे हमको, इसलिए मैं गया। कहने को इतनी बड़ी फहरिस्त है दोस्त, इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन आप ढूंढिए। आप लोग रुक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, रुक जाते हैं कि लोग कुछ कहते हैं, हंसते हैं। अरे हंसने दो यार। जब जब भी किसी पर कोई हंसा है, उसी ने दुनिया में इतिहास रचा है। आई एम फेमस फेलियर। मैं बहुत बड़ा फेलियर हूं, आज सक्सेसफुल हुआ हूं। लेकिन दोस्तों, यहां आप अकेले नहीं होते, ये टीम वर्क होता है। टीम वर्क। मैं जीत पाया इसलिए कि मैं टीम में था। कभी कभी सचिन 0 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन तब भी इंडिया जीत जाती है। राइट। यहां पर अकेला आदमी चना भाड़ नहीं फोड़ता, कहावत है यूपी में। आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाया, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि मैं BW टीम का, मदर सिस्टम का हिस्सा हूं, इसलिए मैं कामयाब हो पाया। इसलिए आप कामयाब हो जाएंगे। यहां पर उतार चढ़ाव आए, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ओवरकम किया। ये भट्टी है ना, इस भट्टी में आते रहिएगा फ्रेंड्स। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो कुछ भी नहीं थे और वहां से कहां पहुंच गए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब गांव में जाते हैं और किसी के अंदर विश्वास देते हैं। कहते हैं बोर नहीं हुए आप? अरे बोर कहां से होंगे भाई। नई उमंग, नई आशा, नई चेतना को हमेशा प्लान दिखाते हैं। नए नए लोग आते रहते हैं। आप पता है क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ यहां नौकरी करने नहीं आए हैं, या आप कुछ बिजनेस करने नहीं आए हैं। आप जिंदगी में धरती पर क्यों भेजे गए हैं गॉड द्वारा, आप पहचानिए। लोगों में जान डाल सकते हैं या लोगों की जान निकाल सकते हैं। BWW सिस्टम की वजह से, की मदद से एमवे वाले धरती पर इसलिए भेजे गए हैं कि वो लोगों में जान फूंक सकते हैं, उनको डायमंड ले जा सकते हैं। अरे लोग मानते नहीं है, मानती है दुनिया, मनवाने वाला चाहिए। सुनती है दुनिया, सुनवाने वाला चाहिए। देखते हैं लोग प्लान, दिखाने वाला चाहिए। यूज करते हैं लोग प्रोडक्ट, यूज करवाने वाला चाहिए। जाते हैं लोग डायमंड, ले जाने वाला चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। आप हैं डायमंड। यस, बहुत कंपनियां आएंगी दोस्तों, बहुत कंपनियां आएंगी, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं। सब बोलेंगे हम एमवे से अच्छे हैं। मुझे भी लोग बोलते हैं और ये कंपनी बहुत अच्छी है, आ जाओ। मैंने कहा मेरी शादी हो गई है अमिता जी साहब, मुझे दूसरी लड़की मत दिखाओ, हम तो एक वाले हैं। तो दोस्त, हम आपके साथ हैं, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। हम वो है जो कभी साथ ना छोड़ेंगे, थाम लेंगे हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। राइट। इनको सुनिए, इन्होंने क्या किया मेरी जिंदगी में, यही वो सब कुछ है। एक मैसेज देना चाहता हूं यूपी वाले, दिल्ली वालों, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में मेंटर्स बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अगर घर में वो मेंटर ईश्वर ने बहुत फुर्सत में बनाकर उस मेंटर को आपके घर में भेजा गया है, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको सुनना। मुझे आज भी एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, सारा इनके हाथ में है, इनसे लेता हूं मैं पैसा। मेरी वीडियो में अर्जुन देखा ना, अर्जुन जो है 17 साल से नेपाल का मेरे साथ है, ये उसको पैसे देती है, वो मुझे देता है, क्योंकि मैं खर्चीला बहुत था। तो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ, क्राउन एम्बेसडर अमिता जी। आई लव यू। थैंक यू। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? बोर तो नहीं हुए? बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके। मैं सबका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, अपना कीमती समय आज जो दे रहे हो, ये आने वाले 3 साल में आपको, आपके बच्चों के लिए ब्लेसिंग बनकर आएगा, ये विश्वास करिए। और ये आपको सब मिलने वाला है कई गुना हो करके। कोई भी चीज़ हम बोते हैं वो बड़े रूप में जरूर मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो। आज आपने थोड़ा समय दिया, कल आपको बहुत सारा समय आपको अपने बच्चों के लिए मिलेगा।
हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। द ग्रेट सिस्टम, ग्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक दूसरे को आंखों में आंख डाल के देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और द ग्रेट सिस्टम जिसके थ्रू हमें एक मेंटर मिलते हैं, जिनकी वजह से कोई एक आम आदमी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को लीड कर सकता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बन सकता है बिकॉज ऑफ मेंटरशिप। और एक एमवे कॉरपोरेशन जहाँ पर इंसान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भीतर जा कर के भीतर को क्लीन करता है, जो ग्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है वो भी भीतर से क्लीन करता है। दोनों ही काम दोनों बड़ी खूबसूरती से होते हैं, बशर्ते हर व्यक्ति इसके साथ अगर लगा रहे हमारी तरह तो सब कामयाब हो सकते हैं। तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं जॉब करती थी। जॉब करने से के साथ साथ हम लोग अपनी लाइफ हम लोगों ने शुरू की। बॉम्बे गए। बॉम्बे में बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है, एक जगह दूसरे जगह जाने में खर्चा भी लगता है, टाइम भी लगता था, वो दोनों ही चीज़ हमारे पास कमी थी। लेकिन हमें बिजनेस मिलना था। हम लोगों ने बिजनेस देखा। जब हमने पहली बार देखा तो मैंने ल्यू रिगन साहब को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें देख करके। सुमित जी उन्हें ट्रांसलेट कर रहे थे तो और अच्छा लगा कि अगर हम ये बिजनेस में अगर कामयाब हो पाए तो शायद हम इनकी तरह हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी। और वो लाइफस्टाइल हर व्यक्ति चाहता है, भले ही वो ये कहे कि मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति दिल के कोने से जरूर चाहता है। वो शोहरत भी चाहता है, दौलत भी चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए हिम्मत चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा अगर ये ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए भी सच हो सकता है। और हम लोगों ने विश्वास किया अपनी मेंटरशिप पर। सुधा कपूर, विनोद कपूर, जिन्होंने हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। शायद भगवान ही वो रोल प्ले करता है, लेकिन सुधा जी, विनोद जी ने हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए हैं। और हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे पास समय डाला। और एक क्योंकि जिस किस्म की मैं थी, मैं बहुत एरोगेंट थी, मुझे बिल्कुल किसी का बात करना पसंद नहीं था, मुझे कोई कमांड करे मुझे वो पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा था। जो भी कुछ हूँ मैं सेल्फ मेड हूँ। मैं 10th के बाद से मैं खुद पढ़ाई की, क्योंकि हमारे घर में फादर के बहुत सारे बिजनेस थे, सब बिजनेस खत्म हो गए। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो पैसे नहीं थे। मैंने 10th के बाद मैंने 100 रुपये की नौकरी की थी, और वो 100 रुपये की नौकरी, मुझे पता है 100 रुपये का वैल्यू क्या होता है। और वो 100 रुपये से मैं अपनी किताबें खरीद लेती थी, फिर पढ़ाई करती थी, फिर उससे ट्यूशन्स पढ़ाती थी, थोड़ा पैसा और मिलने लगा। फिर जैसे मैंने 12th कंप्लीट किया, फिर मैंने पेस्ट कंट्रोल में जॉब भी किया। करते करते मैं अपॉर्चुनिटी हमेशा ग्रैब करते चली गई। मैंने एक चीज़ हमेशा अपनी लाइफ में सीखा कि शिकायतें करते रहोगे तो जीवन बीत जाएगा, अगर शिकायतों में से सोल्यूशन निकालते चले जाएंगे तो सफलता जरूर मिलती है। मेरे को शिकायत करने का कभी ना तो भगवान से कभी मौका मिला, ना मैं अपने आप से कर पाई। मुझे तो हमेशा से उसमें से रास्तों में से निकलना बड़ा मजा अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी हाईवे तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी गलियां जरूर आती हैं। वो गलियां ही हमारे लाइफ के लिए एग्जाम हैं, और वैसे ही हमारी लाइफ जाती है। जैसे हाईवे तक पहुंचने में आप 120 की स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे हमारे साथ हुआ। हम लोगों ने बस वही एक्सेप्ट करती चली गई, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। मुझे बाद में पता लगा, शादी के बाद पता लगा कि पंकज जी 10th फेल है। मुझे उससे पहले नहीं पता था, रियल फैक्ट है, क्योंकि इन्होंने मुझे उससे पहले मुझे बताया कि मैं ग्रेजुएट हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई की वैल्यू थी, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन थैंक गॉड 1 सेकंड के लिए मैंने आंख बंद करी और मैंने एक्सेप्ट कर ली उस सिचुएशन। मैंने बोला इसमें भी कुछ अच्छा होने वाला है। छोड़ देती तो क्या मिलता। वो मैंने एक्सेप्टेंस की, और मैंने उसके बाद मैंने सोचा नहीं अमिता, वो चीज़ है जो अगर ठान लेगी तो सब कुछ कर सकती है। और मैं करती चली गई। मुझे मेहनत से कभी डर नहीं लगा, मैं कभी नहीं डरी मेहनत से। सिचुएशन आती रही, नो प्रॉब्लम। सिचुएशन भगवान उन्हीं को देता है जिनके पास सोल्यूशन निकालने का रास्ता होता है। तो मेरे पास वो था, मैं करती चली गई। और करते करते हम लोग जो बॉम्बे पहुँचे, बॉम्बे में हमारे पास एक नौकरी थी, नौकरी लेके गए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। और उस नौकरी के बलबूते हमने नाम भी कमाया, इज्जत बहुत कमाई, रिस्पेक्ट बहुत मिली। हमें एक ही चीज़ पसंद आती थी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। वो मेरे 2 लविंग शब्द हैं जो मेरे लाइफ के अंदर भी हैं और बाहर भी है। मैं कहती हूँ इंसान वो ईमानदार है जो अकेले में वो काम ना करे जो सबके सामने नहीं करना चाहिए। तो मेरे अंदर वो कूट के भरा हुआ है। मेरे फादर से मैंने वही चीज़ सीखी, क्योंकि जब भी मेरे फादर का कोई बिजनेस गिरता था तो मैं उन्हें उठता हुआ देखती थी, उन्हें गिरता हुआ कभी नहीं देखा। तो वे मेरे ब्लड में हैं, वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं, वही शब्द मुझे इंस्पायर करते हैं। प्लस हमारी परवरिश उस तरह से हुई कि हमेशा कर्मठता हमेशा इंसान को पे करती है। अगर आप थोड़ा भी आलस कर जाएंगे तो वो आपको पीछे की तरफ लेके जाएगा। तो मेरे फादर से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
जब ये बिजनेस आया तो हमें एक ही चीज़ समझ में आया कि ये बिजनेस में अगर हम थोड़ा सा टाइम डालेंगे, थोड़ी सी एनर्जी डालेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और इस बिजनेस को, सिस्टम को, क्योंकि आप अकेले इस बिजनेस में कुछ भी नहीं हो पाते, इस बिजनेस में सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम ने हमें हेल्प किया। इतनी सारी जगहों में हमारा बिजनेस है, बिजनेस की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में यही मदद किया कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमारे साथ था, और हम जहाँ जाते थे वहाँ सिस्टम होता था, बस हमें जाके लोगों को प्लग करना होता था, और मैं करती चली गई। मैंने बहुत ट्रैवल किया इस बिजनेस में। जब हम लोगों ने डायमंड शिप शुरू की, उससे पहले हम लोग क्वालिफाई हुए थे कैलिफोर्निया के लिए, NHI ट्रिप के लिए, और इंडिया से कुछ 20 कपल हुए थे, तो उसमें से हम लोग नंबर 1 थे। और हम लोगों ने, जब मैं जा करके वहाँ पर आई, कैलिफोर्निया हम लोगों ने विजिट किया, वहाँ पे हमने जब देखा, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हुए देखा, और वहाँ पे डॉक्टर ड्यूक जॉनसन से मिले, वहाँ पर सैम रॉबॉक से मिले, हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पर देखा। मैं बोली जितना एमवे में जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं उससे ज़्यादा तो कहीं गुना ये हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने उनको न्यूट्रलाइट खाते हुए देखा, वहाँ के स्टाफ को खाते हुए देखा, हमें लगा नहीं, ये कंपनी वो नहीं जो सिर्फ कह के काम करते हैं, ये लोग वो हैं जो करते हैं। और उसके बाद हमारा 100 टाइम फेथ बढ़ा, और उस समय हम लोग अपने डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू कर चुके थे, नवंबर में गए थे हम लोग। और उसके बाद मेरा विश्वास बहुत हुआ। मैंने दिन में कई बार 8-8 प्लान भी दिखाए हैं, 10 प्लान भी दिखाए हैं। वो बताऊंगी क्यों दिखाने पड़े, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई कि हम लोग अपनी डायमंड शिप शुरू कर चुके थे। पंकज जी को डायबिटीज़ होने की वजह से इनके पैर में चोट लगी, इन्हें पता ही नहीं लगा, पैर सुन रहते थे, और इनके जो 1 टो और 2 फिंगर इतनी काली पड़ गई कि उसमें देखा तो जख्म भर गया, जख्म हो चुका था। और जख्म में अगर ऐसे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। डॉक्टर के पास गए, दिल्ली में ही थे, डॉक्टर के पास थे, और संजय जी, उषा जी उनको डॉक्टर के पास लेके गए, और उन्होंने देखा कि उनके पैर में जख्म है। तो उन्हें वहाँ से फ्लाई करके नागपुर जाना था, और ये नागपुर गए। मुझे पता लगा कि इनकी चोट शायद ज़्यादा है, तो मैंने इनकी फ़्लाइट चेंज करके मैंने बोला आप सीधा बॉम्बे आ जाओ, देखती हूँ अगर बेटर कंडीशन में होंगी तो आगे जाना, नहीं तो नहीं जाना। और जैसे मैंने इनका देखा हाल पैर का, तो मैंने बोला नहीं, आप आगे मत जाओ, आप अपना आराम करो। उस समय जो डिसीजन लेने का टाइम था मेरे लिए था, वो इम्पॉर्टेंट टाइम था। 2 महीने कंप्लीट हो चुके थे, या तो मैं हार मान जाती या मैं उसमें से रास्ता निकालती। मैंने बोला बेटर है कि अमिता, अब तेरे मौका है कि तू अपने आप को प्रूव कर दे कि तू कौन है और क्या कर सकती है। वो मेरे लिए एग्जाम की घड़ी थी। और मैंने एट दैट टाइम मैंने बोला, इन्हें बोला सप्लीमेंट्स, डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। डॉक्टर ने बोला उंगली काटनी पड़ेगी। मैंने बोला नहीं, सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास, आप अपनी नॉर्मल मेडिसिन खाओ, और जैसे जैसे सप्लीमेंट्स आपको मैं बताती हूँ बस खाते रहो, ये पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करो, मैं बिजनेस भी बिल्ड हो जाएगा, आप पैर भी ठीक हो जाएगा। और मैंने इन्हें कहीं जाने नहीं दिया। 3 महीने मैंने बहुत रेगुलर, वीकली मैं बॉम्बे से फ्लाई करके दिल्ली आती थी, और हर सैटरडे संडे मैंने इतना काम किया कि डाउनलाइन थक जाती थी, मगर मैं नहीं थकती थी, क्योंकि जिद्दी तो मैं बचपन से रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर जब मुझे जिद चढ़ती है मैं अपनी भी नहीं सुनती, ये फैक्ट है। मैंने कभी नहीं, मैंने बोला काम हारना चाहिए, मैं नहीं हारनी चाहिए। और भगवान से बस प्रार्थना करती तो मुझे बस ताकत देना कि इस सिचुएशन से मैं निकल पाऊँ। और करते करते हमें कंप्लीट करनी थी डायमंड शिप अपनी अगस्त में, और हम लोगों ने जून में कंप्लीट कर ली थी डायमंड शिप। ड्राइवर को क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, जॉब पे भी जाती थी, ड्राइवर को बोल दिया था 5:30 बजे खाना लेके तुम गाड़ी पे आ जाना। और खाना लेके जैसे मेरा रात का खाना आता था, मेरी गाड़ी तैयार रहती थी, 5:30 बजे मैं अपने ऑफिस के बाहर निकलती थी। उसके बाद मैं 3 प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान करके रात को 1 बजे आती थी। फिर वापस का अलार्म 6 बजे ऑटोमेटिकली आँख खुलती थी। कहते हैं जब ड्रीम अगर सॉलिड हो ना तो नींद आपकी आंखों से गायब हो जाती है, और भगवान की असीम कृपा और असीम शक्ति आपको अंदर आती है और वो काम करवाती है। तो ड्रीम में पावर है। जब आपका ड्रीम सॉलिड होता है ना, भगवान पता नहीं कहां से आपको एनर्जी देता है, भगवान पता नहीं कहां से ग्रुप दे देता है, पता नहीं लगता कहां से वॉल्यूम आ रहा है, कुछ पता नहीं लगता। एक बार करके देखो, एक ही बार डिसाइड करना है, और अगर एक बार आपने टेस्ट चख लिया ना सफलता का और वो एनर्जी क्रिएट करने का, तो आप कोई भी पिन हिट कर सकते हो, कोई भी पिन। उसके बाद हमें डिसाइड हो गया कि हमें हर साल कुछ ना कुछ नए पिन ब्रेक करने हैं। अब पता लग गया सीक्रेट क्या है। सीक्रेट हमारे अंदर है, हमारे अंदर छुपी शक्ति को पहचानने की देर और कुछ भी नहीं है। मैं लेडीज को एक ही चीज कहूंगी, जब भी सिचुएशन घर में आए ना, उस समय आदमी को डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस घर की नारी को डिसीजन लेने की जरूरत है, सिर्फ एक नारी की।
कहते हैं कि एमरल्ड प्लेटिनम अकेला हस्बैंड जा सकता है, मगर डायमंड शिप विदाउट वाइफ हो ही नहीं सकता। और डायमंड जाने का भी डिसीजन सिर्फ लेडी ही लेती है, जेंट्स लोग नहीं लेते, क्योंकि जेंट्स को पता है पेमेंट अच्छा आ रहा है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन लेडीज को जब ड्रीम जागता है ना, तो वही सब करवा लेती है। कैसे काम मैनेज होता था, कैसे जॉब मैनेज होता था, मुझे मालूम नहीं। बच्चे कैसे मैनेज हो रहे थे, मुझे मालूम नहीं। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, काम, और अपने नीचे कितने लोगों को प्लेटिनम लेके जाऊं, कितने लोगों को सिल्वर लेके जाऊं, कितने लोगों को 6 लेके जाऊं, कितने लोगों को 9 लेके जाऊं। मुझे सिर्फ यही दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। ईश्वर की असीम कृपा हुई और हमारी डायमंड शिप कंप्लीट हुई। हम लोग इंटरेक्शन में रहते थे सुमित जी के साथ, बहुत सारा समय हमारा, हम लोग फिजिकल नहीं मिल पाते थे, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि फ़ोन पे बने रहे, फ़ोन पे बने रहे, और हम लोग इनसे टीचिंग लेते रहते थे, टीचिंग लेते रहते थे। मैं एक ही चीज़ कहूँगी लोगों को कि सब लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अपनी अपलाइन और अपने अंदर झांक के देखो कि आप क्या पाना चाहते हो, किस लिए आए, क्या हमारा अस्तित्व है, हम क्या बन सकते हैं। जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, उसके बाद अगले 8 महीने में, 6 महीने में जो भी पिन पाना चाहते हो वो आपके हाथ में होगी। हम लोगों ने बहुत डिले किया डिसीजन लेने में। हम आज अपने आप को कहते हैं हमने बहुत डिले किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम डिले नहीं करेंगे, अब बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। थैंक गॉड हमारे बच्चे ने बहुत साथ दिया। हमारे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। मेरी बेटी 21 साल की है, बेटा मेरा 19 साल का है। मेरे बेटे का इंस्पिरेशन हमेशा मेरे साथ रहा। आज भी उसने फ़ोन करके बोला मम्मी मेरा बहुत मन है आपको देखने का। वो रो पड़ा, लेकिन कहता नहीं मम्मी आप अपने लिए जो कर रहे हो हमें अच्छा लग रहा है, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, आप दुनिया के नंबर 1 हो। हमें ऐसे बच्चे बोलते हैं। आप दुनिया में कहाँ ऐसा हो सकता है कि बच्चे आपको अप्रिशिएट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं और बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं, अपलाइन भी अप्रिशिएट करती है, डाउनलाइन भी अप्रिशिएट करती है। वो यही की जगह है जहाँ पर आपको प्यार, सम्मान, शौहरत, दौलत सब कुछ मिलता है। आप करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, लोग हमसे कहते हैं क्या दुनिया बदलने निकले हो, बात करते हो दुनिया बदलने की, लोगों को बदलने की। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं अकेला दुनिया नहीं बदल सकता। मैं क्या, मेरी औकात क्या। जहां आज इतना सब कुछ चल रहा है, लोग परेशान हैं, जॉब नहीं है लोगों के पास में, मैं उसमें अकेला आदना से क्या कर सकता हूं। लेकिन हाँ, अगर ये अकेला आदमी या आप अकेले आदमी BWW मदर सिस्टम से जुड़ जाएं और अपनी अपलाइन से जुड़ जाएं तो हम दुनिया बदल सकते हैं। यस, आज डॉक्टर ब्रैच ने बहुत लोगों को बदला है, दुनिया बदली है। कांतिलता गाला ने दुनिया बदली है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने, BWW का जो मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा मिशन है, वो दुनिया बदल रहे हैं। एक एक आदमी जो आज यहाँ बैठा है, यस, वो दुनिया बदल सकता है। अगर प्रोडक्ट हाथ में लेके निकल जाए और लोगों को बताए तो लोगों की बीमारी बदल सकती है। आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करते हैं हमारे फूड सप्लीमेंट्स। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग, इन्होंने कोर्स किया, मैंने नहीं कर पाया, मैं 12वीं नहीं हूं, इन्होंने किया, लेकिन आज मैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना। मुझे एम्बेसडर की स्पेलिंग भी नहीं आती, लेकिन मैं बन गया। तुमको आती है, तुम बने नहीं, तो आने से क्या होता है, कैलिफोर्निया जाने से होता है। हेलो, बहुत लोग आएंगे दोस्तों, बहुत लोग आएंगे कि हमारे साथ आ जाओ, हम अच्छे, वो बहुत लोग आएंगे। लेकिन मैं राहत इंदौरी साहब की एक लाइन मुझे याद आती है आप लोगों के लिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, खुशबू की दुकानें खोलो, लोगों की दुकानें खोलो, मोहब्बत की दुकानें खोलो, सिक्योरिटी की दुकानें खोलो, एमवे का व्यापार करो। और एमवे अगर खता है तो यह खता एक बार नहीं, 100 बार करो, बार बार करो, 1000 बार करो, क्योंकि एमवे जैसा कोई नहीं और आपके जैसा कोई नहीं। मानते हैं ईश्वर अच्छा है, आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जब दुनिया में सब अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स, अच्छा ही अच्छा होगा। हम कुछ भी नहीं है, एक मामूली कपल, लेकिन इस मामूली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है हमारे अप्लायंस और BW मदर सिस्टम। इसके जो एथिक्स हैं, इसके जो वैल्यूज हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं मिले। जो हमारी होली किताबों में, गीता में पाए जाते हैं या और होली किताबों में पाए जाते हैं, वो सारे BWW सिस्टम में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए लोग यहां पर कामयाब होते हैं। पैसा सिर्फ पैसे से नहीं, पैसे के साथ बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो शायद आप कभी भी नहीं कमा पाएंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम आपके साथ हैं,
BWW का जो स्टाफ है, जिन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया आपके लिए, उनके लिए जोरदार तालियां यार। आई सैल्यूट टू BWW स्टाफ, एमवे स्टाफ। एमवे के एक एक आदमी के स्टाफ के बिना हम लोग डायमंड नहीं हो सकते थे। आप डायमंड जाना चाहते हैं तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। बैठ के डायमंड जाओगे? खड़े हो जाओ। कुछ लोग बोलते हैं मैं डायमंड जाऊंगा और अपने गांव चले जाते हैं। डायमंड जाना है? जाना पड़ेगा। डायमंड जाना है? जाना है तो जाओ डायमंड, हम आपके साथ है। वी लव यू। गो डायमंड।